हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का लक्ष्य है टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। बट पता है आपको ये फियर कैसे भागेगा? ये फियर भागेगा आपके एफर्ट से। और इसी एफर्ट्स की श्रृंखला में हम लोग अभी ज्योग्राफी रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है इंडियन क्लाइमेट। हालांकि इसी क्लाइमेट में हम लोग पले हैं, बढ़े हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इनके इंडियन क्लाइमेट के विषय में हम लोग जानते हैं। बट यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछती है उसको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं और फॉर्चुनेटली भगवान की दया से तीनों ही बार में मेरा प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप जैसे लोगों की, जो लोग प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं एंड यूपीएससी के लिए इन जनरल सीरियस हैं, उन लोगों की हेल्प कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर यूज बाई आईएमडी फॉर द ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन इंडिया। ठीक है, तो कह रहा है कि रेनफॉल यानी मॉनसून को डिक्लेयर करने के लिए, मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है यह बताने के लिए इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो किन किन चीज़ों का यूज करता है। तो पहला देखिए, रेनफॉल रिपोर्टेड ओवर वेरियस वेदर स्टेशंस लोकेटेड इन केरला ओनली। दोस्तों, ये स्टेटमेंट सीधे सीधे गलत है। जब मॉनसून जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है या नहीं हो चुकी, ये हो गया आपका केरला, मतलब ये हो गया आपका पेनिनसुलर इंडिया, इधर हो गया आपका केरला, ठीक है, और इधर है आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो केरला आने से पहले लक्षद्वीप में भी तो आएगा ना। तो लक्षद्वीप में भी कुछ स्टेशंस बिठाए हुए हैं आईएमडी ने। इसके साथ केरला के ऊपर थोड़ा सा कर्नाटका में भी इन लोगों ने कुछ स्टेशन बनाए हुए हैं, वहाँ से भी ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉट ओनली केरला बट ऑल्सो लक्षद्वीप एंड ऑल्सो सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, जहाँ से कि रिपोर्टिंग होती है मानसून के ऑनसेट की। दूसरा देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेस्टर्लीज। ठीक है, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और आउटवेव आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, देखिए इसको आउटवेव जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है इसके लिए एक इंडियन सैटेलाइट है वो इसको ऑब्जर्व करती है। ठीक है, और इसके आधार पर भी, यानी इन डेटाज के आधार पर जो आईएमडी है वो मॉनसून का ऑफसेट यानी मॉनसून अब फॉर्मली बिगिन हो चुका है इस बात को डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप। राइट आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ओनली। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ केरला से रिपोर्टिंग नहीं होती है, ऑल्सो फ्रॉम लक्षद्वीप एंड ऑल्सो फ्रॉम कर्नाटका। माफ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा बहुत लंबी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है कई बार, तो गला उतना सही काम नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हैपेंड इफ द हिमालयस डिड नॉट एग्जिस्ट। देखिए, ये है आपका पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, इधर है ये आपका कच्छ और खंबात की खाड़ी। ठीक है, इधर है आपका अरावलीज एंड ऑल दैट, और इधर है आपका हिमालयस। ठीक है, अब इधर से मॉनसून जो वेव्स आती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, इधर से आई, अब इसको हिमालय इसको रोकता है और इस कारण से इधर बारिश होती है। हालांकि इधर वेस्टर्न घाट्स रोकता है, इस कारण से यहाँ बारिश होती है। फिर इसका बे ऑफ बंगाल ब्रांच इधर से आता है और इधर भी कुछ माउंटेन्स है उनसे टकराता है, तो इधर इधर बारिश होती है। ठीक है, तो मेन चीज़ है, अगर हिमालय एग्जिस्ट नहीं करती तो ये ओवरऑल रेनफॉल क्या हो जाता है, इंडिया में कम हो जाता है, क्योंकि ये हिमालय जो है एक बड़ा रोल प्ले करता है मॉनसून विंड्स को स्टॉप करने में और उसकी ओरोग्राफिक रेनफॉल कराने में। तो देखिए पहला क्या बोला, देयर वुड बी नो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून सीजन एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न मानसून सीजन क्या होता है, जब यहाँ से वेव्स रिटर्न होती है, यहाँ से वेव्स रिटर्न होगी, ठीक है, तो ये कहाँ टकराएगी, ये तमिलनाडु ईस्टर्न घाट्स में टकराएगी, यहाँ बारिश करेगी, इधर थोड़ा टकरा करके वेस्टर्न घाट से टकरा करके थोड़ा बहुत उधर बारिश करेगी। बट हिमालयज के होने ना होने से इसको क्या फर्क पड़ेगा, तो पहला तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर देखिए, द ऑनसेट ऑफ मानसून वुड हैव टेकन प्लेस इन द विंटर सीजन। देखिए ऑनसेट इससे देखिए ऑनसेट यानी मानसून की इंडिया में एंट्री, उसका हिमालय से लेना देना क्या क्या है, ऑनसेट हो रही है इसकी केरला में। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वुड हैव रिकॉर्डेड अ लोअर लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड। तो बेसिकली दिस इज द राइट आंसर दोस्तों,
क्योंकि अगर हिमालयस नहीं होता तो ओवरऑल जो है लॉन्ग टर्म में कम बारिश हम लोगों को इंडिया में देखने को मिलती है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डी देखिए, द थार डेजर्ट वुड हैव रिसीव्ड वेरी हाई रेनफॉल एवरी, ये सब कुछ नहीं दोस्तों। द थार डेजर्ट यहाँ से ये मानसून विंड पार हो रही है, यहाँ पे अरावली इसके पैरेलल है, इसलिए इससे क्या होती है, टकराती नहीं, ये भी इससे टकराती नहीं है, ये यहाँ से टकराती है। ठीक है, अब यहाँ हिमालयस नहीं है तो यहाँ ज़्यादा बारिश कैसे होने लगेगी अचानक से, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे सेंसलेस ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसको सीधे आप कट करके हटा दीजिए। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, इतना एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, जो भी इसमें लिखा हो उसको मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर टेकन इनटू अकाउंट बाय द अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट व्हाइल मेकिंग फोरकास्ट्स अबाउट द मानसून इन इंडिया। देखिए ये बात फिक्स है कि आपने ESSO और IMD की गाइडलाइंस वाली कोई बुक तो पढ़ी नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप अपना जनरल सेंस लगाइए कि क्या ये चीज़ मानसून में कोई हेल्प कर सकती होगी डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्टली भी हेल्प करेगी मानसून में तो भी उसको काउंट करेंगे, इनडायरेक्टली भी हेल्प करेगी तो भी उसको काउंट करेंगे। तो देखिए मीन सी लेवल प्रेशर इन ईस्ट एशिया, तो जो मीन सी लेवल प्रेशर जो है ईस्ट एशिया में, क्या वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मानसून में हेल्प कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। फिर देखिए द सरफेस एयर टेम्परेचर ओवर नॉर्थ वेस्ट यूरोप, क्या ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर सकती है मानसून में? तो बिल्कुल कर सकती है। फिर देखिए सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ द इक्वेटोरियल साउथ इंडियन ओशन, बिल्कुल कर सकती है। फिर देखिए सी सरफेस टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ग्रेडियंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिस्टेंस यानी टेम्परेचर डिफरेंस इन डेल्टा टी बटा डी। ठीक है, तो ये भी इस पर ये कर सकती है, मतलब इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकती है। तो आप अपना बस जनरल सेंस लगाइए इसमें कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर वो मानसून को इम्पैक्ट करती होगी तो वो इसका आंसर होगा। तो देख लीजिए 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि इस तरह से आप कंडीशंस पढ़े नहीं होंगे, बट आपको पता है कि मीन सी लेवल प्रेशर बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा, सरफेस एयर टेम्परेचर जो है वो भी इम्पैक्ट करेगा, सी सरफेस टेम्परेचर भले ही इंडियन ओशन का क्यों ना हो, भले ही अटलांटिक या पैसिफिक ओशन का भी क्यों ना हो, क्योंकि अगल बगल से भी ये दाएं बाएं जो भी आपके ओशंस है उनसे भी आपका जो क्लाइमेट है यानी वेदर जो है वो कनेक्टेड है दोस्तों, ऐसा आइसोलेटेड फिनोमिना नहीं है कोई भी आपका मानसून हो चाहे। ठीक है फिर देखिए विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशियन डाइपोल, इंडियन IOD के बारे में देखना है। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन ऑसिलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर्स इन विच द वेस्टर्न इंडियन ओशन बिकम्स अल्टरनेटली वार्मर एंड कोल्डर देन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो इंडियन ओशन डाइपोल है ये वेस्टर्न इंडियन ओशन यानी कि जिसको अरबियन सी बोलते हैं और ईस्टर्न इंडियन ओशन यानी कि जिसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, इन दोनों से रिलेटेड फिनोमेना है। ठीक है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कब बोलेंगे? जब वेस्टर्न इंडियन ओशन इसका टेम्परेचर हो जाए हाई और इसका टेम्परेचर हो जाए लो, ये हो गया पॉजिटिव इंडियन ओशन, पॉजिटिव IOD। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव IOD। पॉजिटिव IOD की कंडीशन क्या होगी कि वेस्टर्न इंडियन ओशन की टेम्परेचर हाई हो जाए और ईस्टर्न इंडियन ओशन की टेम्परेचर लो हो जाए। निगेटिव IOD किसको बोलेंगे? जबकि वेस्टर्न इंडियन ओशन की टेम्परेचर लो हो जाए और ईस्टर्न इंडियन ओशन की टेम्परेचर हाई हो जाए। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखिए कि जो पॉजिटिव IOD है वो मानसून के लिए पॉजिटिव है यानी मानसून के लिए अच्छी खबर लाता है वो, और निगेटिव IOD जो है वो मानसून के लिए अच्छा नहीं यानी कम रेनफॉल कराएगा इंडिया में। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये ऑसिलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर इन विच वेस्टर्न इंडियन ओशन बिकम्स, ये नहीं, पैसिफिक ओशन के साथ इसका नहीं करना है, वेस्टर्न इंडियन ओशन का देखना है ईस्टर्न इंडियन ओशन के साथ। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट हो गया दोस्तों। दूसरा देखिए अनलाइक एन एल नीनो द IOD इज ए पीरियोडिकली रिकरिंग इवेंट एंड कैन बी प्रेडिक्टेड। दोस्तों ना तो एल नीनो को प्रेडिक्ट किया जा सकता है और ना ही इंडियन ओशन डाइपोल को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इनको देखिए जनरल प्रेडिक्शन किया जाता है इनका, लेकिन वो लार्जली ट्रू नहीं होता, इनको जनरली ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी प्रेडिक्ट, ना ही एल नीनो को प्रेडिक्ट किया जा सकता है और ना ही
इंडियन ओशन डाइपोल को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। थर्ड देखिए, इट इज़ पॉसिबल फॉर आईओडी टू कॉज फ्लड्स इन इंडिया एंड बुश फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया इन द सेम ईयर। बिल्कुल सही बात है। देखिए पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा देखिए, इधर इंडिया है और इधर ऑस्ट्रेलिया है। अगर इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, सिमिलर कंडीशन है, तो इधर क्या होगा, लेस रेनफॉल होगा। और ऐसा हुआ भी था, ऐसा हुआ था आपका 2018-19 के आसपास आपका ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर आ गया था, यानी ऑस्ट्रेलिया की झाड़ियों में खूब मतलब विशालकाय आग लग गया था दोस्तों। बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गए इस बुश फायर में। ठीक है, तो थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी यानी 3 ओनली, क्योंकि करेक्ट पूछा जा रहा है। देखिए 2019-20 में हुआ था दोस्तों, सॉरी वो 18 में नहीं हुआ था, 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था बुश फायर्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी एक फिनोमिना हो, चाहे आईओडी हो, चाहे एल नीनो हो, चाहे ला नीना हो, ठीक है, या कोई भी फिनोमिना हो, वो अगर एक जगह रेनफॉल अधिक करा रही है तो दूसरी जगह कम कराएगी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मान लीजिए वेपर को कांस्टेंट मान लीजिए, ठीक है, वैसे इसमें एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की कोई लिमिटेशन नहीं बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर उसको कांस्टेंट मान लीजिए, कांस्टेंट टाइप का मान लीजिए, तो एक जगह अगर वो ज़्यादा रेनफॉल क्रिएट करे तो दूसरी जगह कम रेनफॉल करेगी। जैसे एल नीनो फिनोमिना क्या करती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में ड्रॉट लाती है, सूखा लाती है, तो बदले में इसको पेरू, जो पेरू है, ये जो साउथ अमेरिका है, वहाँ पे ये फिर रेनफॉल लाती है। उसी तरह से ला नीना जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा रेनफॉल लाती है, तो फिर पेरू में वो क्या करती है, वहाँ ड्रॉट लाइक सिचुएशन क्रिएट करती है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी फिनोमिना अगर एक जगह रेनफॉल को बढ़ा रही तो दूसरी जगह घटाएगी, तो ये फिक्स बात है। तो एनीवेज फोर्थ का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून के इसमें से क्या क्या फीचर्स है, जैसे सडन बर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि जैसे ही तिब्बत से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्टार्ट होता है तिब्बत से, वैसे ही इंडिया में क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून शुरू हो जाता है, बहुत तेज बारिश के साथ शुरू होता है दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। फिर देखिए, मानसून में इंटर सीजन वेरिएबिलिटी देखने के लिए मिलती है, यानी एक मानसून से दूसरे मानसून में वेरिएबिलिटी देखने, एक मानसून में ज़्यादा बारिश होगी, दूसरे मानसून में कम होगी। इंटर सीजन भी देखने के लिए मिलती है दोस्तों, और इंट्रा सीजन भी देखने के लिए मिलती है। तो 1 2 और 4 दोनों सही है। फिर देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या मानसून का पार्ट है? नहीं दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में लेकर के आती है विंटर रेनफॉल, ठीक है, और ये टेम्परेट साइक्लोन्स जो आपके मेडिटेरेनियन में बनते हैं, वही धीरे धीरे इंडिया की तरफ वो कैरी हो जाते हैं, बट दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू मानसून। फिर सडन विड्रॉल नहीं होता दोस्तों, सडन ऑनसेट होता है, शुरुआत एकदम अचानक से होती है, लेकिन विड्रॉल धीरे धीरे होता है। आपको पता है कि जो विड्रॉल है, मानसून विड्रॉल है, उसका पूरा एक नाम है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून वेव, जो कि पूरा 1 से 2 महीने में ये विड्रॉल होता है मानसून का। तो फिफ्थ इज एक्चुअली इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया, 1 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 देखते दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन मानसून। अगेन इंडियन मानसून के बारे में बात की जा रही है। पहला देखिए, एल नीनो इज जनरली नोन टू सप्रेस मानसून रेन्स इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, एल नीनो इंडिया में मानसून को कम कर देता है। फिर देखिए, लाल नीना हैज ए निगेटिव इम्पैक्ट ऑन रेनफॉल एसोसिएटेड विद द नॉर्थ ईस्ट मानसून। एक बात देख लीजिए, जो ला नीना है वो क्या करेगी, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है इसको तो वो क्या कर देगी, इन्हांस कर देगी, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून वेव्स यानी जिसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, ठीक है, इसको ये सप्रेस कर देगी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ला नीना हैज ए निगेटिव इम्पैक्ट ऑन रेनफॉल एसोसिएटेड विद द नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। फिर देखिए, हैवी स्नोफॉल इन तिब्बतन प्लेटू इन द विंटर सीजन कैन इमेंसली इंक्रीज द रेनफॉल
रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। अभी इस बात को समझिए, 1 और 2 तो करेक्ट है, थर्ड के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये है आपका इंडिया का मैप। ठीक है, कुछ इस तरह का है। बहुत परफेक्ट मैप तो मैं नहीं बना पाया हूँ, बट एनीवेज इधर कहीं आपका तिब्बतन प्लेटू है। ठीक है, तिब्बतन प्लेटू जो है वो जब हीट होता है, जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से शुरू होती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट के शुरुआत होते के साथ ही इंडिया में मानसून का ऑनसेट होता है। एकदम इस बात को एकदम दिमाग में कर लीजिए कि मानसून का जो ऑनसेट है यानी शुरुआत है वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट के साथ ही होती है। बाकी सारी कंडीशंस बनी रहती है पहले से, यानी ITCZ इधर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, अरेबियन सी जो है थोड़ा वो वार्म रहता है, बे ऑफ बंगाल थोड़ा कोल्ड रहता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ सारी सिचुएशन एकदम बनी हुई रहती है। लेकिन मानसून का जो ऑनसेट होता है, शुरुआत होता है, वो तभी होता है जब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट फॉर्म होती है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट फॉर्म होती है बाय हीटिंग ऑफ द तिब्बतन प्लेटू। और तिब्बतन प्लेटू यहाँ क्या बोल रहा है कि विंटर सीजन में वहाँ जस्ट उसके पहले वाले विंटर सीजन में खूब सारा रेनफॉल और स्नोफॉल हुआ है, मतलब स्नोफॉल हुआ है तिब्बतन प्लेटू में। तो दोस्तों तिब्बतन प्लेटू तो ठंडी रहेगी, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट क्या होगा, डिलेड होगा। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट डिलेड होगा तो मानसून भी डिलेड होगा और मानसून भी कमजोर मानसून आएगा इंडिया में। वो थर्ड इज इनकरेक्ट। राइट आंसर हो गया सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। ठीक है, सो देख लीजिए, उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आपको मैं समझा चुका हूं तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। तो दीज आर वीक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि क्या ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मेडिटेरेनियन सी के पास ये जनरेट हो रहा है, ये है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है दैट इज अ टेम्परेट साइक्लोन, नॉट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड देखिए, जेट स्ट्रीम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ड्राइविंग दीज हाई प्रेशर सिस्टम्स इनटू इंडिया। देखिए आप खुद सोचिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में क्या लेकर के आती है, विंटर रेनफॉल। कोई भी सिस्टम अगर रेनफॉल ला रही है तो वो हाई प्रेशर सिस्टम होगी या फिर लो प्रेशर सिस्टम होगी। ठीक है, वो होगी ऑब्वियसली लो प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम जो है रेनफॉल नहीं लाती, वो स्टेबल कंडीशंस लाती है, ड्राइनेस लाती है। ठीक है, तो ये जो है जेट स्ट्रीम इसको लेकर के आती है इंडिया में, दैट इज ट्रू, बट इट इज नॉट ए हाई प्रेशर सिस्टम, इट इज ए लो प्रेशर सिस्टम। एनीवे इट इज ए टेम्परेट साइक्लोन एंड साइक्लोन इज नॉट ए हाई प्रेशर सिस्टम, साइक्लोन इज ए लो प्रेशर सिस्टम। तो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, द रेनफॉल दैट अकर्स ड्यू टू दीज डिस्टर्बेंसेस इज नोन टू बी बेनिफिशियल फॉर द राबी क्रॉप्स। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, जब जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रेनफॉल नहीं करा पाती, विंटर रेनफॉल नहीं करा पाती है, उस सीजन में जो हमारा वीट प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है, जो कि 2022 में देखने के लिए मिला था। ठीक है, वीट प्रोडक्शन घट जाता है जो कि 2022 में देखने के लिए मिला था। और यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो 1 और 2 दोनों हमारा इनकरेक्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी देखने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 8 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी इनकरेक्ट पूछा जा रहा है स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, तो यानी 3 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और एक ही इनकरेक्ट होगा ना। तो पहला देखिए, द स्पेसिफिक लोकेशन एंड टाइम ऑफ ए क्लाउड बर्स्ट कैन बी प्रिडिक्टेड ओनली आफ्टर द जेनेसिस ऑफ ए थंडरस्टॉर्म हैज ऑलरेडी बिगन। बात बिल्कुल सही है, जो क्लाउड बर्स्ट है उसका प्रिडिक्शन बहुत लेट होता है विद द हेल्प ऑफ डॉपलर रडार। तो ये दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट, बट दिस इज नॉट आवर राइट आंसर। ठीक है, दूसरा देखिए, दीज सिस्टम्स हैव ए शॉर्टर लाइफ स्पैन वेयर एज लार्ज स्केल सिस्टम विथ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन। बिल्कुल, जो क्लाउड बर्स्ट होता है वो बहुत कम देर के लिए होता है लेकिन खूब सारी बारिश लेकर के आता है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फिर देखिए, ए क्लाउड बर्स्ट कैन अकर एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस विच इज अफेक्टेड बाई कन्वेक्टिव वेदर सिस्टम्स। दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो क्लाउड बर्स्ट होता है वो कन्वेक्टिव वेदर सिस्टम होता है, यानी कि जहाँ पर लैंड जो है वो खूब हीट होती है, अचानक से वेपर बनता है, ऐसे उठता है, वो पूरा हाइट पर जाता है, हाइट पर जाता है, और फिर वो कूल डाउन होता है एंड रेनफॉल स्टार्ट होता है, सडन रेनफॉल स्टार्ट होता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू।
फोर्थ देखिए, द IMD इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट लेबल्स रेनफॉल ओवर 200 mm पर आवर एज क्लाउड बर्स्ट। दोस्तों ये आपका स्टेटमेंट गलत है। अगर आप क्लाउड बर्स्ट का कहीं डेफिनेशन भी पढ़ोगे, बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ोगे, तो क्लाउड बर्स्ट के डेफिनेशन में ही आता है कि 100 mm पर आवर से ग्रेटर देन जो रेनफॉल होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, 200 mm पर आवर से अगर ग्रेटर हो जाएगी तब तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगी। ठीक है, बट दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि क्लाउड बर्स्ट एक लोकलाइज्ड रेनफॉल, ठीक है, ग्रेटर देन 100 mm पर आवर इज नोन एज क्लाउड बर्स्ट। एकदम प्रॉपर स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ये। तो इफ़ यू रिमेंबर दैट, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि 200 mm पर आवर नहीं होता, 100 mm पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए। तो डी इज इनकरेक्ट एंड डी इज आवर राइट आंसर, क्योंकि इट इज आस्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो देख लीजिए, देखिए, विथ रेफरेंस टू साइक्लोन्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखिए, हिस्टोरिकली इन इंडिया मोर साइक्लोन्स हैव इम्पैक्टेड द ईस्टर्न कोस्ट इन कंपेरिजन टू द वेस्टर्न कोस्ट। बिल्कुल सही बात है, इसे कई बार हम लोग इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो बे ऑफ बंगाल है उसमें ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं हिस्टोरिकली। अब हालांकि अब अरेबियन सी में भी ज़्यादा आने लगे हैं, बट ज़्यादातर अभी भी बे ऑफ बंगाल में आते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। सेकेंड देखिए, हिस्टोरिकली इन इंडिया मोर साइक्लोन्स हैव अकर्ड इन द पोस्ट मानसून सीजन इन कंपेरिजन टू द प्री मानसून सीजन। ये भी बिल्कुल सही बात है। प्री मानसून सीजन यानी हो गया आपका दोस्तों ये मार्च अप्रैल वाला सीजन। ठीक है, तो इस टाइम उतने उतने आपके साइक्लोन्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बट समटाइम्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको साइक्लोन्स देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों सितंबर। ये सब पोस्ट मानसून सीजन है। तो 2 इज ऑल्सो करेक्ट। फिर देखिए, ऑल साइक्लोन्स दैट हिट द इंडियन कोस्ट ओरिजिनेट इन इंडियन ओशन, दैट इज इनकरेक्ट दोस्तों। देखिए, कुछ साइक्लोन स्पेसिफिक ओशन से भी आ जाते हैं। ठीक है, साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के आगे बढ़ने के लिए बस क्या चाहिए, बीच में लैंड ना आए। ठीक है, तो ये जो है इंडोनेशिया वगैरह के नीचे से, ठीक है, साइक्लोन पैसिफिक ओशन को पार करते हुए इंडियन ओशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन कोस्ट पे जो भी साइक्लोन्स हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं वो इंडियन ओशन में ही ओरिजिनेट हो। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन से भी वो आ सकते हैं, बशर्ते कि वो लैंड को बीच में टच ना करें, क्योंकि लैंड के पास आते के साथ ही क्या होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसकी डेथ शुरू हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। पैसिफिक ओशन के काफ़ी सारे साइक्लोन्स जो है आगे बढ़ करके इंडियन ओशन को भी इम्पैक्ट करते हैं दोस्तों। तो थर्ड इज इनकरेक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइन्थ का ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 10th देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, विथ रेफरेंस टू मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, ये सब कुछ कुछ इवेंट्स है, जैसे कि एल नीनो है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन है, इंडियन ओशन डाइपोल है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, इंडियन मानसून को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से प्रभावित करते हैं। अनलाइक ए स्टैंडिंग पैटर्न लाइक द एल नीनो, द मैडन जूलियन ऑसिलेशन इज ए ट्रैवलिंग पैटर्न दैट प्रोपगेट्स ईस्टवर्ड एबव द वार्म पार्ट्स ऑफ द इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस। तो देखिए, ये स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है, सही है आपका। ठीक है, ये आपकी का इस तरह से ट्रैवल करता है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। ठीक है, फिर देखिए, मैडन जूलियन ऑसिलेशन साइकिल कैन लास्ट एनी वेयर बिटवीन 120 to 150 डेज। इसकी जो साइकिल रहती है वो 30 to 60 डेज की होती है दोस्तों। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। फिर थर्ड देखिए, MJO कैन कंप्लीटली नलीफाई द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो ऑन मानसून रेन्स इन इंडिया। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो MJO है इसके भी दो फेजेज होते हैं। एक होता है कन्वेक्टिव फेज, ठीक है, और एक और फेज होता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं, एनीवेज जो कन्वेक्टिव फेज है इट इज बेनिफिशियल टू मानसून। चलिए मैं आपको बता देता हूँ।
एल नीनो, ठीक है, अच्छा नहीं है, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। तो इसका एल नीनो वाला जो फेज है ये इंडियन मानसून के लिए पॉजिटिव है, और इसका जो लान ये सॉरी निगेटिव है दोस्तों। एल नीनो इंडियन मानसून के लिए निगेटिव है, और जो ला नीना है वो इंडियन मानसून के लिए है पॉजिटिव, ठीक है। फिर आइए आईओडी पर आइए। इसका दो फेज है, इसका नाम है पॉजिटिव फेज, एक का नाम है निगेटिव फेज। पॉजिटिव फेज जो है वो इंडियन मानसून के लिए पॉजिटिव है, उसका नाम भी पॉजिटिव फेज है, और वो इंडियन ओशन के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। और जो निगेटिव फेज है वो मानसून इंडियन मानसून के लिए वो निगेटिव है, ठीक है। अब बचा आपका एमजेओ, ठीक है, यानी मेडन जूलियन साइकिल। तो इसका है एक कन्वेक्टिव फेज, ये इंडियन मानसून के लिए पॉजिटिव है, और एक और फेज है जो कि इंडियन मानसून के लिए निगेटिव है, ठीक है। इसका आप नाम कहीं देख लीजिएगा, मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि एमजेओ कैन कंप्लीटली नलीफाई द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो। क्या करेगा? एल नीनो इंडियन मानसून के लिए निगेटिव है, और एमजेओ की एक साइकिल जो कन्वेक्टिव साइकिल है वो इंडियन मानसून के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन ये इसका पॉजिटिव फेज इसके निगेटिव फेज को क्या कंप्लीटली नलीफाई कर देगा? दोस्तों नहीं नलीफाई करेगा। क्यों? क्योंकि एल नीनो आपको पता है 2 से 3 साल तक चलता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन एमजेओ की साइकिल कितने दिन तक चलती है? 30 से 60 दिन तक, तो वो उसको कंप्लीटली नलीफाई नहीं कर पाएगा। तो थर्ड इज इनकरेक्ट। बात समझ गए? दूसरा भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी साइकिल क्या है? 30 से 60 दिन की है, बाकी पहला सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 10th का ए। इस डायग्राम को आप यहाँ कहीं अपने कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। तो आपको एक ही बार में पता चल जाएगा कि कौन सा मानसून के लिए बेनिफिशियल है, कौन सा नॉन बेनिफिशियल है। अब जैसे एल नीनो और निगेटिव आईओडी एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेगा, यानी मानसून को वीक बनाएगा और ज़्यादा वीक बना देगा। लेकिन एल नीनो और पॉजिटिव आईओडी ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ला नीना जो कि मानसून के पॉजिटिव है, और आईओडी ये दोनों अगर मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानसून आएगा। लेकिन ला नीना और निगेटिव आईओडी ये मानसून को एक तो बेनिफिट करेगा और एक क्या करेगा? उसको हार्म करेगा। तो इस तरीके से आप अगर बना के रखेंगे तो आपको बहुत क्लियर पिक्चर रहेगा आपके दिमाग में। एनीवेज इसको चलिए, अब इसमें देखने के लिए कुछ नहीं है, जो भी था वो मैंने बता दिया, पढ़ के उतना नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, मतलब आई एम नॉट डाउटिंग योर इंटेलिजेंस, बट जितना टाइम आपको पढ़ने में वेस्ट होगा उससे कम ही टाइम में आपको मैं समझा दे रहा हूँ। आइए 11th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू हीट वेव्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो हीट वेव्स जो इंडिया में आते हैं उनसे रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो पहला देखिए, इन जनरल हीट वेव्स आर डिफाइंड विथ रेफरेंस टू द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो जनरली हीट वेव्स को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है कि जैसे प्लेन एरियाज है तो वहाँ पर 40 डिग्री से ऊपर आ जाए, ठीक है, या फिर माउंटेन है तो वहाँ पर 30 डिग्री से ऊपर हो जाए टेम्परेचर, या फिर कोस्टल एरिया है तो वहाँ पर पता नहीं 26 डिग्री से ऊपर हो जाए टेम्परेचर। तो इस तरीके से पर्टिकुलर रीजन के आधार पर, पर्टिकुलर रीजन के नॉर्मल जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसके आधार पर हीट वेव्स को डिफाइन किया जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट, वी आर सर्चिंग फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, मोस्ट हीट वेव्स इन इंडिया आर फाउंड ओवर द पेनिनसुलर रीजन स्पेशली ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। देखिए ये बात सच है कि ये आपका वेस्टर्न घाट्स होगा, इसके लीवर्ड साइड्स में जो विंड आती है वो ड्राई रहती है, बट दैट डज नॉट मीन कि यहाँ यहीं पर सारी हीट वेव्स ओरिजिनेट करती है। हीट वेव्स आपकी ओरिजिनेट करती है लू, ये नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है यानी पंजाब राजस्थान, उस एरिया से हीट वेव ओरिजिनेट होती है। इधर ये दोस्तों देखिए ये सारा एरिया किसके इन्फ्लुएंस में है? ओशियन के इन्फ्लुएंस में। यहाँ पर उतनी ज़्यादा हीट वेव प्रभावी नहीं होगी, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट इज एक्चुअली इनकरेक्ट, तो दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर तो मिल गया, बाकी सी को देख लीजिए, बट वी नो ऑलरेडी दैट सी इज गोइंग टू बी करेक्ट। इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ इंडिया कैन इन्फ्लुएंस द ऑकरेंस ऑफ हीट वेव्स इन सेंट्रल इंडिया। बिल्कुल सही बात है। अगर विंटर सीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आती है, ठीक है, तो बहुत अच्छी वाली हीट वेव आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि विंटर सीजन में, विंटर के एंड में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती है तो वो वहाँ पर रेनफॉल कराकर थोड़ा उसको ठंडा कर देती है दोस्तों।
तो फिर जो हीट वेव आपको उतनी नहीं देखने के लिए मिलती है। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट, सी इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। फिर डी देखिए, साइक्लोन हिटिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा कैन ट्रिगर अ हीट वेव इन पंजाब, बिल्कुल सही बात है। देखिए मैंने आपको बताया कोई भी इवेंट अगर एक तरफ रेनफॉल कराएगा तो दूसरे तरफ ड्राइनेस लाएगा। तो अगर ओडिशा की तरफ वो रेनफॉल करा रहा है कोई भी साइक्लोन, तो ड्राइनेस कंडीशन पैदा करेगा ही पंजाब के एरिया में, ठीक है। तो दिस मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइए नॉर वेस्टर्स के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर। दोस्तों नॉर वेस्टर्स क्या है, नॉर वेस्टर है एक प्री मानसून शावर। प्री मानसून शावर यानी अप्रैल और मई के महीने में, देखो मानसून शुरू होता है जून से, तो अप्रैल और मई के महीने में जो बरसात होगी उसको हम लोग बोलते हैं प्री मानसून शावर, ठीक है। अब प्री मानसून शावर के बहुत सारे नेम्स हैं, जैसे केरला में इसको बोलते हैं, केरला में इसको बोलते हैं मैंगो शावर। केरला और कर्नाटका में इसको मैंगो शावर बोलते हैं। कर्नाटका में एक और नाम है कॉफ़ी शावर, ठीक है। फिर इसको बंगाल और असम में इसको बोलते हैं नॉरवेस्टर, नॉरवेस्टर, और या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं काल बैसाखी, काल बैसाखी, क्योंकि बैसाख के महीने में बारिश होती है इसलिए इसको बोलते हैं काल बैसाखी, ठीक है। इसके अलावा असम में एक और नाम है इसका जो कि है बारदोली छीला, बारदोली छीला। देखिए आपको लग रहा होगा क्यों नाम बता रहे, ये नाम एक्चुअली पूछे जा सकते हैं। बारदोली छीला, चीला ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है, बारदोली छीला, ठीक है। तो ये प्री मानसून शॉवर्स हैं। एनीवे इसके बारे में अब स्टेटमेंट्स हम लोग देखते हैं। 12th का, नॉर वेस्टर्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट जनरली अकर जस्ट बिफोर सनसेट और जस्ट अ फ्यू आवर्स आफ्टर इट। हाँ तो बिल्कुल ये दोस्तों सही बात है, ये आपका होता है आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया करेक्ट। दूसरा देखिए, इन इंडिया दीज स्टॉर्म्स ओरिजिनेट ओवर छोटा नागपुर प्लेटू ओनली, ये तो गलत है। छोटा नागपुर प्लेटू में ओरिजिनेट करता है नो डाउट, बट छोटा नागपुर प्लेटू ओनली इज इनकरेक्ट। ये आपका बिहार में भी ओरिजिनेट करता है, जो गंगा वाला प्लेन है उधर आपका ये आराम से ओरिजिनेट करता है दोस्तों। बिहार, झारखंड, लिटिल पार्ट ऑफ मे बी यूपी ऑल्सो, और फिर वहाँ से ये बंगाल और उड़ीसा की तरफ मूव करता है। फिर देखिए, इन इंडिया द रेनफॉल कॉज बाई नॉर्वेस्टर्स इज डीम्ड हार्मफुल फॉर द टी कल्टिवेटेड इन आसाम एंड द जूट कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल। देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो है कुछ कुछ क्रॉप्स के लिए तो ये यूजफुल है, जैसे कि कॉफ़ी के लिए, मैंगो के लिए, इन सब के लिए ये यूजफुल है। ऐसे भी सोचिए ना कि जो गर्मी का सीज़न अभी आ गया है, यानी धूप बहुत पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है, ठीक है, और अभी मानसून 1-2 महीने बाद में आएगा, ठीक है। तो उस टाइम में ये जो थोड़ा बोड़ा बारिश करेगा नॉर्वेस्टर्स, वो हार्मफुल नहीं होगा, वो हमारे लिए होगा यूजफुल। तो सी इज ऑल्सो क्या है, इनकरेक्ट। तो 12th का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। देखिए बोल रहा है कि आईएमडी के अकॉर्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटीज डज द साउथ वेस्ट मानसून अराइव फर्स्ट। ये आपका साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून के 2 ब्रांचेज है, अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है, फिर बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी है। तो ये सबसे पहले कहाँ पर अराइव करता है, तो देखिए अराइव करने का ऐसे ऐसे डायग्राम बना होता है, आप देखते होंगे हर जगह का एक डेट लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब सोचिए सबसे पहले ये कहाँ पर अराइव होगा, सबसे पहले ये अराइव होगा अंडमान एंड निकोबार में, क्योंकि ये सबसे पहले ये वाले लाइन इसी तरीके से चलता भी है, ठीक है। फिर केरला में अराइव करेगा, फिर कर्नाटका में अराइव करेगा, फिर पूरे कंट्री में अराइव करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पर अराइव करेगा, अंडमान एंड निकोबार में। अगर स्टेट की बात करेगा तो केरला, और अगर यूटीज भी इंक्लूडेड है तो अंडमान एंड निकोबार विल बी द फर्स्ट वन टू रिसीव साउथ वेस्ट मानसून। तो 13th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस तरह से डायग्राम बना हुआ देख रहे हैं ना, ये एक डेट हुआ, इस पूरे लाइन पर एक डेट पर मानसून अराइव करेगा, इस पूरे एरिया में एक डेट पर मानसून अराइव करेगा, इस पूरे एरिया में एक डेट पर, फिर ऐसे ऐसे करके आप देख लीजिए। लेकिन आपको ये पता है कि इंडिया का मैप आपको पता है, ठीक है,
तो ये तो पहले अंडमान निकोबार को टच करेगा, फिर कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे टच करते जाएगा, ठीक है। तो 13th का हो गया सी आंसर। बाकी आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। देखिए, इन इंडिया द वेस्टर्न घाट्स रिसीव रेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑन एन एनुअल बेसिस, यानी हर साल वेस्टर्न घाट्स में इनमें से किन चीज़ों से रेनफॉल आपको रिसीव मिलेगा। तो पहला बोल रहा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। देखिए, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून है वो यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, पहली बात इसको हटा दीजिए। फिर देखिए, साइक्लोन्स एंड डिप्रेशंस दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स आएंगे, बिल्कुल साइक्लोन्स यहाँ से कैरी होते होते इधर, जो मान लीजिए यहाँ हिट किया साइक्लोन, तो वो वेस्टर्न घाट्स के आसपास के रीजन में रेनफॉल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर देखिए, साइक्लोन्स एंड डिप्रेशंस दैट ओरिजिनेट इन द अरबियन सी। जो अरबियन सी में ही जो साइक्लोन बन रहे हैं वो तो वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल कराएंगे ही कराएंगे। 3 इज ऑल्सो करेक्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हिट करना शुरू करेंगे सबसे पहले आपके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस को, ठीक है। मतलब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जैसा कुछ है नहीं, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, यानी कि आपका अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, इस एरिया को वो लोग टच करेंगे, और ये वेस्टर्न घाट्स तक बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए, नॉर्थ ईस्ट मानसून्स, नॉर्थ ईस्ट मानसून्स यानी कि जो रिट्रीटिंग मानसून है ये इधर से चलना शुरू होता है, तो ये सबसे पहले ये ज़्यादा रेनफॉल कराता है इस रीजन में, यानी ईस्टर्न घाट्स में, लेकिन ये थोड़ा बहुत रेनफॉल वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में भी करा सकता है। तो 5 भी इसका आंसर होगा। तो देखिए 1 और 4 को हटा दीजिए, 2 3 5 इसका हो गया करेक्ट आंसर। 14th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 15 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो ITCZ आपको पता है कि ITCZ इक्वेटर के आसपास एक लो प्रेशर एरिया है, और यहाँ पर क्या होता है, इधर से नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स आती है, इधर से साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स आती है, दोनों विंड यहाँ पर कन्वर्ज करती है, और फिर ये दोनों विंड ऊपर उठती है और यहाँ पर रेनफॉल कराती है, ठीक है। अब ये ITCZ लेकिन एक फिक्स लोकेशन पर नहीं है, ये मूव भी करते रहता है। जैसे इंडिया में जब समर्स आती है, ठीक है, उस टाइम में ITCZ जो है 0 डिग्री इक्वेटर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर पर नहीं होता है, ये इंडिया के बीचों बीच आ जाता है, इधर आ जाता है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब देखिए, ITCZ इज ए लो प्रेशर लोकेटेड एट इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड्स आर डाइवर्स। देखिए डाइवर्स नहीं है, ट्रेड विंड्स यहाँ पर कन्वर्ज करती है, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, कोरियोलिस फोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो ये बात सही है, कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट हैंड साइड शिफ्टिंग करती है विंड की और एयर की, विंड की भी और ओशियानिक करेंट्स की भी। उसी तरह से साउदर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में विंड और वाटर यानी ओशियानिक करंट दोनों को शिफ्ट करती है। तो कोरियोलिस फोर्स ये काम कर सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं। 15th का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। तो देख लीजिए, एक क्वेश्चन 16 देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून। तो मानसून के फीचर्स के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों। पहला देखिए, रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून इज परमानेंट इन कैरेक्टर विच ऑकर्स बिटवीन जून एंड सितंबर। ये स्टेटमेंट ही अपने आप को निगेट कर रहा है। अगर ये परमानेंट होता तो सीजनल वाली बात क्यों होती यहाँ पर। तो रेनफॉल जो साउथ वेस्ट मानसून से रिसीव होता है वो परमानेंट इन कैरेक्टर नहीं, वो सीजनल इन कैरेक्टर है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन यानी जून टू सितंबर में ही वो रेनफॉल होती है। तो दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज सीजनल। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द मानसून रेनफॉल हैज ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड विथ डिक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखिए बहुत प्यार से यहाँ इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग लिख दिया है। देखिए मानसून साउथ वेस्ट मानसून विंड जो है इधर आएगी अरबियन सी ब्रांच और इधर आएगी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो इधर भी जैसे जैसे समुद्र से दूर जाएंगे वैसे वैसे रेनफॉल क्या होगा, घटेगा। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पास भी यहाँ पे भी ज़्यादा रेनफॉल करेगा, फिर जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो रेनफॉल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो समुद्र से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे रेनफॉल घटेगा। तो रेनफॉल हैज ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। जैसे जैसे समुद्र से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे
रेनफॉल घटेगा। ठीक है, तो 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दोस्तों। थर्ड देखिए, टोपोग्राफी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग मानसून रेनफॉल। बिल्कुल सही बात है, इधर से अरबियन सी ब्रांच आई, वेस्टर्न घाट से टकराई और यहाँ पर रेनफॉल करा दिया। ये ब्रांच जा रही है, इधर हिमालय है उससे टकरा रहा है, इधर रेनफॉल करा रहा है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच इधर आई, हिमालय से टकराई, इधर रेनफॉल करा दिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून वेव जो रिट्रीटिंग मानसून है वो उधर से आ रही है और इधर आपका ईस्टर्न घाट से टकरा रही है, इधर रेनफॉल करा दिया, इधर रेनफॉल करा दिया। तो टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, तो थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट। 16th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3 ओनली। तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू मानसून इन इंडिया, फिर मानसून के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है और करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो पहला देखिए, इंटायर साउदर्न इंडिया रिसीव्स इट्स मेजर पोर्शन ऑफ रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न कोस्ट है, यानी इसके इधर वाला रीजन, ये क्या करता है, अपना मेजर रेनफॉल अरबियन सी ब्रांच यानी साउथ वेस्ट मानसून विंड के अरबियन सी ब्रांच से ये अपना मेजर रेनफॉल रिसीव करता है। ठीक है, बस तमिलनाडु ये वाला जो रीजन है, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से ये बस ये वाला पार्ट जो है ये अपना मेजॉरिटी रेनफॉल रिसीव करता है दोस्तों। ठीक है, तो इंटायर साउथर्न इंडिया जो है वो अपना मेजर रेनफॉल रिट्रीटिंग मानसून यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव नहीं करता इंटायर साउथ इंडिया। ओनली दिस स्मॉल पार्ट ऑफ साउथ इंडिया रिसीव्स इट्स मेजर पोर्शन ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून, दैट इज द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड देखिए, as we move from east to west the intensity of rainfall decreases in northern plains। तो सही बात है, जैसे अब ईस्ट टू वेस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, तो यानी यहाँ बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ एंटर किया ईस्ट में। ठीक है, तो इधर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो रेनफॉल क्या होता जाएगा, घटते, सबसे ज़्यादा रेनफॉल पहले कराएगा, फिर धीरे धीरे घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। देखिए, एज वी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो 2 इज करेक्ट। सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपको पता है कहाँ होता है, मेघालय, असम। मेघालय में आपको पता है कि एक जगह है चेरापूंजी और एक जगह है मौसिनराम ऐसे करके इसका नाम है। ये इंडिया का हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरिया है। पहले चेरापूंजी था, बट अगेन चेरापूंजी में भी खूब बारिश होती है। ठीक है, तो ये सारे रीजन कहाँ पर, यहाँ पर है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे इधर जाते जाएंगे तो आपका रेनफॉल क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। तो 2 इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। 17th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। देखिए, यहाँ प्री मानसून शॉवर्स के नाम दिए और यहाँ किस स्टेट में इसको इस नाम से जाना जाता है ऐसा पूछ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंगो सावर कहाँ बोला जाता है, केरला में और कर्नाटका में। तो पहला तो करेक्ट हो गया। नॉर वेस्टर कहाँ पर बोला जाता है, मैंने आपको बताया था कि बंगाल में। ठीक है, और असम में बोला जाता है इसको नॉर वेस्टर या फिर काल बैसाखी। ठीक है, तो बिहार नहीं होगा, बंगाल एंड असम होगा दोस्तों। तो सेकेंड हो गया आपका इनकरेक्ट। फिर देखिए, लू कहाँ बोला जाता है, तो लू आपका जो सही बात है, पंजाब में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इन सभी जगहों पर इसको लू बोला जाता है। ठीक है, तो 3 इज करेक्ट। तो 1 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर। 18th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1 एंड 3 ओनली। तो देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है ये बताना है आपको। देखिए, क्लाइमेट चेंजेज क्विकली मे बी विद इन अ डे और वीक। ये तो स्टेटमेंट ही सीधा इनकरेक्ट है। देखिए, 2 चीफ फिनोमिना होते हैं, वेदर और एक होता है क्लाइमेट। वेदर यानी एक ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। ठीक है, यानी आज गर्मी ज़्यादा है, आज ठंडी ज़्यादा है, आज बारिश हो रही है, दिस इज ऑल अबाउट वेदर। ठीक है, बट क्लाइमेट कोल्ड है मीन्स कि लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस इज लेस। ठीक है, क्लाइमेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर। ठीक है, और वेदर का मतलब हो गया कि आज की बात, 1 घंटे की बात, 1 मिनट की बात, तो वो हो गया वेदर फिनोमिना। तो क्लाइमेट चेंजेज क्विकली, दिस इज रॉन्ग। क्लाइमेट विल चेंज वेरी स्लोली, ग्रेजुअली, बट वेदर कैन, अब यहाँ बोला वेदर चेंजेज इम्परसिप्टेबली एंड मे बी नोटेड
आफ्टर 50 ईयर्स और इवन मोर, ये दोनों अपोजिट किया गया है, ये तो आप भी समझ सकते हैं। कि क्लाइमेट की परिभाषा यहाँ दी हुई है कि क्लाइमेट चेंजेज इम्परसिप्टिबली, यानी उसको क्लाइमेट चेंज को देखा नहीं जा सकता है, एंड मे बी नोटेड आफ्टर 50 ईयर्स और इवन मोर, ठीक है। तो और वेदर जो है चेंजेस क्विकली, मे बी विद इन अ डे और अ वीक। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दे आर जस्ट इंटरचेंज स्टेटमेंट्स। तो राइट आंसर हो गया 19th का ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। देख लीजिए। आई क्वेश्चन 20th देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हम लोगों को। तो बोल रहा है द विंडवर्ड साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड असम रिसीव हाई रेनफॉल ड्यूरिंग जून सितंबर। ठीक है, तो ये बात तो सही है। जून सितंबर में आपका साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आएंगी, और ये वेस्टर्न घाट्स है, तो वेस्टर्न घाट्स की विंडवर्ड साइड ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड, तो यहीं पे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल कराएगी। तो पहला स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। दूसरा देखिए, इन विंटर मंथ्स द वेदर कंडीशंस ओवर इंडिया आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। देखिए विंटर मंथ्स में क्या होता है, विंटर मंथ्स में कभी कभी हम लोग को देखने के लिए मिलती है विंटर रेनफॉल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आखिर आती कहाँ से, यहीं से तो आती है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया से ही वो आती है। तो यहाँ पर प्रेशर का क्या कंडीशन है, इस बात पर डिसाइड होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में आएगी और इंडिया में रेनफॉल कराएगी कि नहीं कराएगी। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 20th का और इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, बट बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो राइट आंसर विल बी डी, नीदर वन नॉट टू। यहाँ पे एक भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है दोस्तों। तो देख लीजिए, बट देखने से कोई फायदा नहीं है, जो भी देखने की चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया है। आइए क्वेश्चन 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अगेन वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ही बात की जा रही है, ठीक है। तो और करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है हम लोग को। पहला देखिए, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर ब्रॉट इनटू इंडिया बाय ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। देखिए आपको हमेशा याद रखिए, सारी जेट स्ट्रीम्स वेस्टर्ली होती हैं, यानी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती। ऑल टू ऑल जेट स्ट्रीम्स आर वेस्टर्ली एक्सेप्ट वन जेट स्ट्रीम जिसका नाम है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है बहुत ख़राब मैप बनाया हूँ दोस्तों, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट मैप की हम लोग को अच्छे मैप की ज़रूरत नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पर है तिब्बतन प्लेटू, ठीक है। तिब्बतन प्लेटू जब हीट हो जाता है गर्मी में, तो यहीं से शुरू होती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज रिलेटेड टू ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी जून महीने में। कौन सा महीना हो गया ऑनसेट ऑफ मॉनसून, कौन सा महीना, जून महीना। मॉनसून की शुरुआत कब होगी, जून महीने में होगी। तो ये बोल रहा है कि अब यहाँ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की बात हो रही है, जो कि है विंटर फिनोमिना, ठीक है। और ये बोल रहा है कि एन इंक्रीज इन द नहीं, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर ब्रॉट इन टू इंडिया बाई ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम तो कहाँ, जून में होगी, और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस इंडिया में आएंगे कहाँ, तो विंटर सीजन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टोटली इनकरेक्ट। फिर सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, एन इंक्रीज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर जनरली इंडिकेट्स एन एडवांस इन द अराइवल ऑफ दीज साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। देखिए पहला तो इनकरेक्ट हो गया है। दूसरा देखिए, जब विंटर ये आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में आएंगे तो वो क्या करेंगे, इंडिया में रेनफॉल कराएंगे। तो रेनफॉल कराने से एक दो दिन पहले क्या आता है, क्लाउड आता है। टेम्परेचर तो वैसे ठंडी के दिनों में क्या होता है, बहुत कम होता है, लेकिन जब क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों, तो हीट लॉक होने लगता है उस एरिया में। और हीट लॉक होने के कारण क्या होता है, एक दो दिन वहाँ पर टेम्परेचर अचानक से बहुत बढ़ जाता है। आप देखते हो कि बारिश में जब बादल छा जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर जिस दिन बादल फटता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी जिस दिन बारिश हो जाती है, उस बार टेम्परेचर फिर से अचानक से बहुत घट जाता है। तो ये बोल रहा है इंक्रीज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर। हाँ, यानी जब बारिश होने वाली है उसके पहले की एक रात दो रात में टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाना, ये इंडिकेट करता है एडवांस ऑफ द अराइवल ऑफ दिस साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। तो बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। वो जो अचानक से रात में टेम्परेचर, ठंडी का दिन है, आप हीटर वगैरह जला के सोए रहेंगे और अचानक आपको अनकंफर्टेबल महसूस होने लगेगा कि कितनी गर्मी हो गई, ठीक है।
तो वो कारण होता है इसी क्लाउड फॉर्मेशन का ये, ठीक है, जो कि आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। तो 21 का 2 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। Which of the following statements is are correct regarding the causes of the monsoon in South Asian region? तो जो इंडिया में मानसून के कॉजेज हैं उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एन इंटेंस लो प्रेशर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है आपका कि जो मानसून की शुरुआत होती है उसका एक कारण यही है कि यहाँ पर ITCZ शिफ्ट हो जाता है। ITCZ क्या है? एक लो प्रेशर रीजन है। ये ITCZ इक्वेटर से शिफ्ट हो जाता है ऊपर और ये बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच आ जाता है, ठीक है। और ये एक लो प्रेशर रीजन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका हो गया करेक्ट। दूसरा देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ए लो प्रेशर इन द इंडियन ओशन इन द साउथ ऑफ द लैंड मास। दोस्तों लैंड मास के साउथ में अगर लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर लैंड मास यानी ये इंडिया का लैंड मास है और इसके साउथ में अगर लो प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ पे भी लो प्रेशर और यहाँ पे भी लो प्रेशर कैसे हो जाएगा? यहाँ पर लो प्रेशर हो रहा है ना, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, ठीक है। जनरली इस रीजन में लो प्रेशर जनरली रहता ही है। ये लो प्रेशर ही तो ऊपर शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर अब लो प्रेशर नहीं बचा है दोस्तों, यानी लैंडमास के साउथ में लो प्रेशर नहीं बचा है ड्यूरिंग द मानसून। 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। मैंने कोशिश किया आपको ज़्यादातर जो लंबे लंबे एक्सप्लेनेशंस हैं उसको मैं ड्राइंग फिगर के माध्यम से समझा सकूं, तो आपके दिमाग में एक्सप्लेनेशन एकदम चिपक जाए। आइए 23rd क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सो पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से, ठीक है। तो देखिए, मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल इन द विंटर सीजन। ऐसा कहाँ होता है? आपको पता है कि क्या पूरे इंडिया में विंटर सीजन में रेनफॉल होता है? यहाँ कहीं कहीं हो जाए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रेनफॉल रिसीव नहीं होता विंटर में, ठीक है। फिर देखिए, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ साउदर्न पेनिनसुला ऑल्सो गेट विंटर रेनफॉल ओकेजनली। बिल्कुल, कभी ना कभी तो रिसीव कर ही सकते हैं सेंट्रल। देखिए अभी आप बोलेंगे सर ये तो आप लॉजिक और तिगड़म लगाने लगे। लॉजिक और तिगड़म अभी भी नहीं लगाई जा रही है, लेकिन एकदम नॉर्मल कॉमन सेंस लगाई जा रही है, ठीक है। मतलब अब इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन इतना तो है ही कि भाई ओकेजनली तो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ओकेजनली कहीं पे भी विंटर रेनफॉल हो सकती है, दैट इज द थिंग। तो 2 इज करेक्ट। फिर देखिए, अरुणाचल प्रदेश एंड असम इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव रेन्स ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। दोस्तों ये देखिए, ये है हिली रीजन, ठीक है। हिली रीजन में लगभग सालों भर थोड़ा बहुत बारिश होते ही रहता है, ठीक है। तो 3 इज ऑल्सो करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 23 का ऑप्शन नंबर डी, 2 एंड 3 ओनली। देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्ट वर्स विथ रिस्पेक्ट टू कोइपेन स्कीम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। देखिए जनरली ये कोइपेन स्कीम से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसे बोल करके नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे क्लाइमेट बता करके पूछा जा सकता है कि इस टाइप का क्लाइमेट का क्या कंडीशन होता है, बट ये नेमिंग जो है कोइपेन स्कीम वाली, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप ये आंसर नहीं भी कर पाते हैं तो नो प्रॉब्लम। तो देखिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वेयर द मीन मंथली टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इज ओवर 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स मीन मंथली टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, तो ये तो आंसर इसका लग भी रहा है, ठीक है। फिर देखिए, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट जो है वो होती है वेयर मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज बिटवीन 15 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए ट्रॉपिकल से नीचे घटता है वार्म टेम्परेट, तो ये 18 डिग्री तक है ट्रॉपिकल। तो वार्म टेम्परेट होगा आपका 18 डिग्री से लेकर के -3 डिग्री तक। तो 2 आपका हो गया गलत, ठीक है। फिर देखिए, आइस क्लाइमेट्स वेयर मीन टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इज अंडर 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए दोस्तों, जो वार्मेस्ट मंथ की जो मीन टेम्परेचर बताई गई है वो होगी सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए, बस ये समझ लीजिए आइस क्लाइमेट में, ठीक है। तो 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट।
तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ओनली वन, ए। बट अगर ये आपको नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कभी पूछ लिया गया तो ब्लेम मत करिएगा बट ऐसे नहीं पूछा जाता है। एनीवेज, आई क्वेश्चन 25 देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मानसून। तो मानसून के रिगार्डिंग आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो रीजनल वेरिएशंस इन मानसून क्लाइमेट हेल्प इन ग्रोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, बिल्कुल सही बात है। कहीं ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है तो वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपका क्रॉप्स कल्टीवेशन, और कहीं कम रेनफॉल हो रहा है तो वहाँ पर मिलेट्स कल्टीवेट किए जा रहे हैं जो हार्डी क्रॉप्स है, ठीक है। तो फर्स्ट इज एक्चुअली करेक्ट। फिर देखिए, सडन मानसून बर्स्ट क्रिएट ए प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन ओवर लार्ज एरियाज इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। जो अचानक से बारिश होती है उसके कारण से बहुत सारा सॉइल इरोडेड हो जाता है दोस्तों, तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। फिर देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया डिपेंड्स वेरी मच ऑन टाइमली एंड एडिक्वेटली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। दोस्तों आपको पता है मॉनसून को इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर बोला जाता है, इंडिया का ट्रू फाइनेंस मिनिस्टर बोला जाता है। क्योंकि मानसून अगर अच्छी हुई तो लगभग सारी चीज़ें बजट में ही रहेंगी, ठीक है। मानसून अगर बिगड़ा तो फिर सारा बजट आपका बिगड़ने लगता है, इधर से उधर हो जाता है, ठीक है। अब क्रॉप्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, क्रॉप्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो लोगों तक उन क्रॉप्स को पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है, तो मतलब फाइनेंस पूरा बिगड़ जाता है। तो असली फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का कौन है, वो मानसून है। तो ये बात बिल्कुल सही करा है कि एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया जो है वो टाइमली एंड एडिक्वेटली डिस्ट्रीब्यूटेड मानसून पर ही डिपेंड करती है। थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। तो राइट आंसर क्या हो गया 25 का, बी, 1, 2 एंड 3। देख लीजिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं फिनिश होता है। आपसे मिलूंगा मैं एक और नए वीडियो में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर सकते हैं और इस सीरीज का मैक्सिमम लाभ उठाइए दोस्तों। अगर आप इस पूरे सीरीज के सभी वीडियोज़ को देखते हैं, ठीक है, विथ एन अलर्ट एंड फोकस्ड माइंड, तो मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपका प्रीलिम्स जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। चलिए मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।